जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के शिव चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी मनोकामना है या कोई भी दुख है, मानसिक तनाव है, परेशानी है, कोई भी चिंता है, सभी का उपाय केवल एक मंत्र से हो जाएगा। केवल आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है, तब आपके जीवन की जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी और जो तकलीफ है वो भी खत्म होगी और आप सभी के दुखों का भी नाश हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दो ही सबसे बड़ी समस्या होती है। एक तो व्यक्ति का मन, जो हमेशा संसार के भोगों की ओर ले जाता है, विषयों की ओर ले जाता है। जैसे आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी से भी बात करोगे तो किसी ना किसी की निंदा जरूर होगी। आप अपने मन को सोचना जरूर, आप किसी से द्वेष भावना जरूर रखोगे या किसी की बुराई जरूर करोगे। ये चीज एक आपको त्यागनी है। उसके बाद में आपको काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन विकारों को त्यागना है, क्योंकि त्यागा अंतरम शांतनी, त्यागा अंतरम शांति, त्यागों से शांति मिलती है, भोगों से नहीं। और उसके बाद में आपको नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो गृहस्थी लोग हैं वो संयम से अपना जीवन बिताए। मतलब संयम का आप अर्थ तो समझते ही होंगे। संयम का अर्थ होता है हमेशा संयमित जीवन जिया जाए, हमेशा भोगों की ओर नहीं भागा जाए। जो शास्त्र आज्ञा देता है उसी के अनुसार परिवार को चलना चाहिए। उसके बाद में अगर व्यक्ति किसी से राग, ना ज्यादा राग होना चाहिए ना ज्यादा द्वेष होना चाहिए। राग रखोगे तो आसक्ति हो जाएगी और द्वेष रखोगे तो आपका मन आपको जलाता ही रहेगा। इसलिए आपको हमेशा निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहना पड़ेगा। जो मैं मंत्र की बात कर रहा हूं कि आपका मन और जो आपकी इंद्रियां है वो भोगों की ओर जा रही है, इसलिए आपका मन अशांत है, इसलिए आपकी कामनाओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। क्योंकि मन अशांत है, कार्य करने में रुचि नहीं है, तो कार्य नहीं होगा तो धन कैसे प्राप्त होगा, कामना कैसे पूर्ण होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना आचरण सुधारना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको मौन रहना है और सिर्फ आपको मेरे द्वारा जो बताया गया उपाय है उसको करना है। दिन रात सुबह शाम आपके जो दिमाग है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो दिखाई दे रहा है स्थूल ढांचा है, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांच तत्वों से मिलकर बना है, पंच महाभूतों से। अब इसकी फिक्र में आप लगे रहेंगे शरीर की, तो आप जो आपका अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? और जब तक आप अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी, ना ही आपके दुखों का नाश होगा। आप हमेशा जीवन में परेशान, चिंतित, तनाव युक्त ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक तो आपका आचरण सुधारना है, ना तो किसी से राग करना, नहीं से किसी से द्वेष भावना रखनी है। उसके बाद में आपको, आप कोई भी कार्य करते हो, ऑफिस का करते हो या खेती बाड़ी कुछ भी करते हो, मजदूरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको बीच बीच में सिर्फ राम कृष्ण हरि, जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम लेना है, सिर्फ नाम जप करना है। जैसे अपनी जिज्ञा से राम 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 राम। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ राम नाम लेने से क्या होगा? तो वाल्मीकि जी, जो बहुत ही बड़े हिंसक थे और डाकू प्रवृत्ति के थे, हत्याएं करते थे, नारद जी ने सिर्फ उन्हें उपदेश दिया कि जो तू पाप कर्म करे जा रहा है उसके भागीदार क्या तुम्हारे परिवार वाले बनेंगे?
जाओ पूछ के आओ। तो नारद जी ने जैसे ही वाल्मीकि जी को भेजा, पूछने गए, क्या मैं जो धन लाके देता हूँ, मेरी जो जो हिंसाएं मैं करता हूँ और आपको धन लाके देता हूँ, तो क्या मेरे पापों में आप मेरे भागीदार बनोगे? वाल्मीकि जी अपने परिवार से, माता है, पिता है, पत्नी, उनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं, हम आपका क्यों भोगेंगे, आपका कर्म तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तब से वाल्मीकि जी ने तपस्या का ठान लिया और एक ही पेड़ के नीचे हजारों वर्षों तक सिर्फ जिज्ञा से राम 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 जपते रहे और ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की और जगत का कल्याण किया। इसके बाद में नाम से क्या होता है उसका ही मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना ही होगा। भक्त प्रहलाद 6 वर्ष की अवस्था में हिरण्य कश्यप जो इनके पिता हैं उनसे नहीं घबराता। वो हिंसक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पता चल गया था कि ये भक्ति मार कर लगा हुआ है और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, तो इसे कैसे मारा जाए। तो उसे आग पे जलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सिर्फ वासुदेवाय वासुदेवाय का निरंतर स्मरण किया। इसके प्रभाव से उनके कुछ भी हानि नहीं हुई और हाथी से कुचलाया गया तो भी उनके कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब सांप से कटवाया गया, लेकिन उनका स्मरण के कारण, निरंतर भगवान के स्मरण और नाम जप के कारण कोई भी शक्तियां उन्हें परास्त नहीं कर पाई। उसके बाद में आपने कई उदाहरण देखे होंगे। संत तुलसीदास जी का भी नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी कहा है, राम 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 जो लो तूने जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपी है। ये मनुष्य, तू संसार में कहीं भी भोगों में चला जा या कहीं भी सुख खोजने चला जाए, अंत में तुझे ठोकरें ही मिलेगी। तुम्हारे दोस्त यार सब तुम्हें धोखा ही देंगे और ये शरीर भी एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ना आपका परिवार, सगे संबंधी कोई साथ नहीं देगा, केवल आपके कर्म आपके साथ में जाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपके साथ में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र आपका तभी खत्म होगा, तब आप समझ जाओगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ना कि बार बार 84 लाख योनियों के चक्कर में कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी गाय, बार बार ये कष्ट सहना, माता के घर में आना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार दुख को भोगना, बार बार संसार की यातनाएं सहना, और ये संसार दुखालय में शाश्वतम, यहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ की कामना ही आपको और वासना ही आपको गिरा रही है। अगर ये कामना और वासना और इच्छा आप खत्म नहीं करोगे, तब तक आपकी कुछ भी कामनाएं पूर्ण नहीं होगी। मैं ये सत्य बात बोल रहा हूँ, इसलिए इस पे गौर करके आपको सिर्फ राम नाम का जाप करना है। उसके प्रभाव से आपका जो मन मलिन है वो एकदम शांत हो जाएगा और आपके जो करोड़ों जन्मों के पाप है वो धीरे धीरे खत्म होंगे और इसके प्रभाव से आप प्रभु का स्मरण निरंतर कर पाएंगे और जो आपके परिवार की दुख है, चिंताएं हैं, कामनाएं सभी पूरी हो जाएगी केवल एक राम नाम के प्रभाव से। इसलिए अपने जिह्वा से राम 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 राम, फिर उसका प्रभाव आप देखिए, 2 घंटे एक दिन में लगातार जप के देखिए, फिर आपको पता चल जाए कि राम नाम का क्या प्रभाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।